मेरा पूरा नाम अमित राज चौहान है। सब प्यार से मुझे राज कहते हैं। मेरी उम्र 26 साल है। आज सुबह मैंने चाय का एक घूंट भरते ही कप बड़ी जोर से ज़मीन पर पटक दिया। मेरी पत्नी कामनी सामने खड़ी पूरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा, जाहिल गंवार औरत, चाय तक बनानी नहीं आती, इतनी चीनी डालते हैं चाय में। मेरी किस्मत ही खराब थी जो मुझे अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप पत्नी मिल गई। मेरी शादी 2 साल बीत गया था। वो मेरी माँ के दूर की रिश्तेदार की बेटी थी। हम दूसरे शहर से उसे ब्याह कर लाए थे। मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ की जिद थी। शक्लो सूरत तो अच्छी थी, लेकिन वो मुझे हमेशा से पढ़ी लिखी लड़कियां ही भाती थी जो मेरे साथ मेरे माहौल में एडजस्ट कर सके। मैं एक बहुत ही बड़ी शानदार कंपनी में जॉब करता था। मेरा उठना बैठना भी ऐसे ही लोगों में था। जब किसी पार्टी में जाता तो अपने ऑफिस के सहकर्मियों की पत्नियों को देखकर मेरी भी ख्वाहिश होती कि मेरी भी पत्नी ऐसी ही हो। लेकिन मेरी माँ ने तो मेरे पल्ले एक जाहिर गंवार औरत को बांध दिया था। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरी माँ ने मेरे बारे में सोचा क्यों नहीं। मैं तो उसे अपने ऑफिस की किसी पार्टी में भी लेकर नहीं जाता था। कैसे लेकर जाता? उसे तो इंग्लिश का कोई वर्ड भी बोलना नहीं आता था। मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारे लिए मैंने हीरा पसंद किया था, पर मैं नहीं जानती थी कि तुम इसकी कद्र नहीं करोगे। मैं अपनी माँ का मजाक उड़ाने लगता कि हीरा ऐसा होता है, अंगूठा छाप। उसके अनपढ़ होने का ताना देता रहता, लेकिन उसने कभी भी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया था। बस सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह मेरे सामने खड़ी रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। मुझे वो कभी भी एक आंख भी नहीं भाती थी। ना उसका पहनना ओढ़ना मुझे पसंद था। मेरी पत्नी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। जब से उसे ये पता चला था कि मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, वो हफ्ते में एक बार जरूर बनाती थी। जब मैं ऑफिस के लिए निकलने लगता तो वो टिफ़िन रेडी करके मुझे देती थी। एक बार वो कपड़े प्रेस कर रही थी कि मेरी फेवरेट ड्रेस उससे जल गई। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन जब मैंने अपनी ड्रेस शर्ट जली हुई देखी तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने 2 थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिए। मेरी माँ फौरन अपने कमरे से बाहर आई और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम जानवर हो? मैंने कहा, माँ इससे कहे कि दफ़ा हो जाए मेरे सामने से, वरना मैं इसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। उसके दोनों गालों पर मेरी उंगलियों की छाप पड़ी हुई थी। मेरा गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। मेरी माँ कहने लगी, वैसे तो तुम हर वक्त उसे जाहिल होने का ताना देते हो, लेकिन पत्नी पर हाथ उठाकर जाहलता का सबूत तो तुमने दिया है। मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक खूबसूरत लड़की मेरे ऑफिस में ही जॉब कर रही थी। वह पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी और मुझसे हंस हंस कर बातें भी करती थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। अगर मेरी शादी कामनी से ना हुई होती तो ज़रूर मैं हीना से ही शादी करता। मैं बात बात पर कामनी को डांटता रहता था, चाहे उसकी गलती होती या ना होती। वो चुपचाप मेरी हर बात सुनती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि जैसे वो पत्थर की बनी हो, वरना रोज इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता है। कुछ दिनों से मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। कामनी उसकी सेवा अकेले ही करती थी। कुछ दिन बाद माँ हमें छोड़ इस दुनिया से चली गई। आज ऑफिस जाने से पहले कामनी ने बस जूते पॉलिश करने में जरा सी देर कर दी थी और मेरा पारा हाई हो गया था। मैंने उसे बहुत मारा। मुझे लग रहा था कि मैं घर जाऊंगा तो वो मायके जा चुकी होगी, क्योंकि आज मैंने उसे बहुत मारा था। लेकिन जब मैं घर आया तो पराठों की खुशबू आ रही थी। मैंने खाना खाया, कमरे में आया तो मेरे सर में दर्द था। कामिनी किचन का सारा काम समेटकर जब कमरे में आई तो काफ़ी थकी थकी लग रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है तो फौरन ही मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाने लगी। तभी मुझे अपने माथे पर नमी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मेरे माथे पर पानी की बूंदें गिरी हो। जैसे ही मैंने आँख खोल कर देखा तो वो रो रही थी। उसके आंसू टिप टिप मेरे माथे पर गिर रहे थे। अगले ही पल मैं उठ बैठा, अपने रुमाल से उसके आंसू साफ किए। इससे पहले मैं कुछ कहता कि अगले ही पल वह मेरा कंधा थाम कर रोने लगी। वह फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन फिर भी उसने कमरे से बाहर आवाज़ को जाने नहीं दिया। रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दें, आप मेरे साथ वैसे रहा करें जैसे बाकी पति रहते हैं। वो रो रही थी और मैं कितनी देर बिल्कुल चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसके सर पर एक थपकी देते हुए कहा, अरे पागल, मैं तो रोज़ ही तुम्हें डांट देता हूँ। कई बार काम की थकावट इतनी होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता तो तुम्हें डांट देता हूँ। तुम पर गुस्सा निकल आता है।
लेकिन आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें ना डांटूं। इस बार जरा नरम लहजे में उससे बात कर रहा था क्योंकि वो बहुत रो रही थी और उस वक्त मेरे पास इन शब्दों के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं था। मैं बेड पर टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था तो वो भी मेरे साथ ही मेरा कंधा पकड़कर बैठ गई। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा हुआ था। मेरे आंखों से आंसू साफ करते हुए कहने लगी, आपको पता है आज सुबह आपने क्या कहा था? मैं वही सोच सोचकर सारा दिन रोती रही। मैं सोचने लगा, मैंने तो गुस्से मुँह से बहुत कुछ कह दिया था। जो कुछ उसके मुंह पर आता था बस बड़बड़ाकर चला जाता था। हर वो लफ्ज यूज करता जिसमें उसकी बेइज्जती कर सकूं, लेकिन ना जाने कौन सी मेरी बात बुरी लगी हो। मैंने कहा, पता नहीं क्या कहा था। बताओ मैंने क्या कहा था? इतना सुनना था। तो वो कहने लगी, आज सुबह गुस्से में कह रहे थे कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तुम दर दर की ठोकरें खाते फिरोगी। इतना कहने के बाद वो सिसकती हुई, इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। जब गिरे तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैं भी गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल जाता था। अगले ही पल मैं उसे बहलाने लगा कि देखो वो सब गुस्सा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसकी बहुत तारीफ कर रहा था ताकि कम से कम वो रोना बंद करे। अगली सुबह जब वो उठी तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया था। आज मैं भी खुश था। लेकिन उस दिन मैं ऑफिस गया तो वहाँ पर हीना जैसे मेरा ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही हमने काम खत्म किया और बॉस वहाँ से चले गए तो मैं अपनी पत्नी के ख्याल में खोया हुआ था। तभी हीना मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, तुम जानते हो ना, मेरे घर वाले मेरे रिश्ता तय करना चाहते हैं। आए दिन कोई ना कोई लड़का मेरे लिए रिश्ता भेज रहा होता है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम मुझे लेकर सीरियस भी हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? मैंने हीना की बात सुनी। अगले ही पल किसी पानी की बुलबुलों की तरह कामनी मेरे होशो हवास से गुम हो चुकी थी। मैं कहने लगा, तुम कैसी बात कर रही हो? अरे मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ। तुम जैसी लड़की के साथ तो मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। इतना ही सुनना बाकी था कि वो कहने लगी, आखिर कब तक मैं अपने माँ बाप को टालती रहूंगी? मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे। मुझे कामनी का तो कोई डर नहीं था। अरे उसकी फिक्र भी किसे थी? सिर्फ अपनी माँ की वजह से मैं आज तक हीना से शादी नहीं कर पाया था। जब मैंने हीना को इस बारे में बताया कि मेरी माँ का निधन हो चुका था तो बजाय अफसोस वो मुझसे कहने लगी कि अच्छा समझो, हमारे बीच का एक कांटा तो भगवान को प्यारा हो गया। देख लो, वो भी चाहता था कि हम दोनों एक हो जाएं। तभी हमारे रास्ते में आने वाले सभी कांटों को खुद ही हटा रहा है। वो मुझसे इस तरह की बातें कर रही थी और मैं बस चुप हो चुका था। अब तो मेरी माँ जिंदा नहीं रही थी। मैंने हीना से कहा, हम शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके घर वाले भी ना माने। कहने लगे, हम पहले से ही शादीशुदा आदमी के साथ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। हीना कहने लगी, मैं तुमसे तभी कोर्ट मैरिज करूंगी जब तुम अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दोगे। मैंने फौरन हामी भर ली। उस दिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे घर में पकोड़ों की खुशबू आ रही थी। मैं अपने कमरे में गया। मेरे सर पर सिर्फ और सिर्फ हीना सवार थी। मैं कमरे में ही था जब वहाँ पर कामनी आई। उसने एक हाथ में प्लेट में पकौड़े पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ में चाय का कप उठा रखा था। लेकिन मैंने अगले ही पल उसे अपने पास बिठाया और उसके हाथ में तलाक के कागज थमा दिए। फिर उससे बोला, सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से ही मैं ये रिश्ता बनाया हुआ था, लेकिन अब मेरी माँ मर चुकी है। अब मेरा और तुम्हारा गुजारा होना मुश्किल है। देखो, अगर मैंने तुम्हारा दिल दिखाया हो या तुम्हें परेशान किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं इसके बाद सिर्फ उसे इतना ही कह पाया था कि अपने भाई को कॉल करके बुला लो, मैं जा रहा हूँ। मैंने वापस पलट कर नहीं देखा कि कामनी किस हालत में खड़ी है। क्या वो कुछ कहना चाहती है? मैं उसे उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चला आया था। हीना मेरा इंतजार कर रही थी। हीना बहुत खुश थी। हमने एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के कई ख्वाब देख रखे थे। 2 दिन बाद जब मैं वापस अपने घर आया तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था। हर चीज़ सलीके से पड़ी हुई थी। किचन में गया तो कढ़ाई यूं ही पड़ी थी। पकौड़ों का मसाला जो उसने बनाकर रखा था एक तरफ पड़ा खराब हो चुका था। पकौड़े भी ऐसे ही ट्रे में पड़े हुए थे। अपने कमरे में आया तो हर चीज़ वैसी ही पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर कामनी नहीं थी। शायद वो मायके जा चुकी थी। मुझे बेड पर एक रिपोर्ट पड़ी हुई दिखाई दी। मैंने जब जाकर उस रिपोर्ट को खोला तो मेरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था कि कामनी प्रेग्नेंट है।
मेरा तो जिस्म कांप गया था। लेकिन बहरहाल मैं हीना के साथ खुश था, क्योंकि वो खूबसूरत थी, जवान थी और भला की हसीन थी, जॉब भी करती थी। हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन अब मैं 4-5 दिन तक एक ही सूट पहने रहता था। कोई मुझसे ये कहने वाला नहीं था कि ये सूट बदल लो, गंदा हो गया है। मैंने एक नए प्रेस करके रखे हैं, वो पहन लो। पहले जो मनपसंद खाना बनता था, अब वो बनना बंद हो चुका था। अब हीना पहले जैसी खूबसूरत नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे कामनी की आदत हो गई थी। हीना से तो मैं ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता था, डांटना तो दूर की बात है। मुझे जिंदगी अजीब उलझनों में घिरती हुई चली जा रही थी। मुझे अब कामनी की बहुत याद आती थी। काश मैं उसके साथ ये सब कुछ ना करता। 3 साल बाद एक दिन मुझे रोड पर अचानक कामनी मिली। उसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया था। उसके साथ एक छोटी सी लड़की भी थी, जो बिल्कुल मुझसे मिल रही थी। मैं उसे देखकर तड़प गया। मैंने उससे पूछा, ये मेरी बेटी है ना? उसने कहा, हाँ जी, आप ही की बेटी है। मैंने उसे प्यार किया। फिर कामिनी कहने लगी, गुड़िया यहीं पढ़ती है और मैं यहाँ पर आया की जॉब कर रही हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत करके दूसरी शादी के बारे में पूछा। कामिनी कहने लगी, मैंने दूसरी शादी नहीं की, पास ही के घर में किराए पर रहती हूँ। मैंने हाथ जोड़कर कामिनी से कहा, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मेरे साथ चलो। कामिनी बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। इतना कहकर वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर मेरी बेटी को लेकर चली गई। मैं अपना सा मुंह लेकर वहीं खड़ा रह गया। शायद मेरी यही सजा थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।